हाँ बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ ठीक है ओके। सर ओटीपी दे देंगे तो ट्रिप स्टार्ट कर हाँ दूंगा। टीपी है 9769। थैंक यू सर। कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट लगेगा सर, लेकिन अगर कोई दूसरा ट्रिप मिल गया तो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पकड़ लो। करीब 2 मिनट लंबा सिग्नल है साहब, इनका फायदा हो ही जाता है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ खरीद लेता है इनसे। पहले ये 40 सेकंड का हुआ करता था। अरे ये तो आप 1-1.5 साल पुरानी बात कर रहे हैं साहब। लगता है कि एक अरसे के बाद गुजर रहे हैं सिग्नल से। हाँ करीब 1-1.5 साल बाद। हमें तो सीधा जाना है ना? एक ट्रिप आ गया साहब, पिकअप के बाद वापस इसी रास्ते पर आ जाएंगे। Yes, yes, I've got something for you. God, only thinking about yourself all the time, huh? Yeah. Okay, chalo. Sitting in the cab now. Shared cab, right? Don't find anything. I can't. I'm in a shared cab. Shut up. Okay, chalo. Yes, I will. Yes. I'll see you. Okay. I'm seeing you. I'll talk to you later. Bye. I'm keeping it. मैडम ओटीपी दे देंगे। हाँ. 6432. हाय। Hi. Sorry, वो OTP. नहीं इट्स ओके। शॉपिंग? हाँ, गिफ्ट्स लिए थे फ्रेंड्स के लिए. नीचे रख देती हूँ. नहीं इट्स ओके। Are you sure? Comfortable? तुम यहाँ द लास्ट टाइम नो तुम तो बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी। हाँ, घर गई थी मॉम डैड के पास कुछ महीनों के लिए. और फिर वापस आके ज्वाइन कर लिया था. वही सेम ऑफिस या? सेम ऑफिस, सेम जॉब, सेम एवरीथिंग. तुम कब आए? तुम दिल्ली में थे ना? हाँ मैं एक्चुअली ऑफिस के काम से आया था 2 दिन पहले। अभी एक कलीग से मिलने जा रहा हूँ। और तुम? ऐसे ही एक गेट टुगेदर फ्रेंड्स का डिनर टाइप सॉन्ग. इट्स नाइस। It's a bit much.
करीब 1-1.5 साल गुजर गए ना। कैसी हो? ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी। I'm glad you're happy. I mean, genuinely, I'm very glad you're happy. I always want you to be happy. सॉरी मैडम, बीच में बात काट रहा हूँ, बट हैप्पी तो मैं भी हूँ। क्या मतलब? क्यों भाई? मतलब आज ये बात प्रूव हो गई कि ये कैब सर्विस बहुत लकी है। क्यों? मैडम, वो क्या कहते हैं लोग, लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स, तो आज 2 लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स मिल गए हमारी गाड़ी में। अभी कल ही की बात है, 2 लोगों को मैंने अलग अलग लोकेशन से पिक किया। फिर उनमें विरुष्का की शादी से लेकर राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, फिर देश की मौजूदा राजनीतिक हालात से लेकर हर महीने जीएसटी भरने तक तमाम बातों पर बातें हो गई। फिर जब उनको ड्रॉप करने का वक्त आया तब मालूम पड़ा कि दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं पिछले 5 सालों से। बताइए, फिर भी एक दूसरे को नहीं जानते। वैसे आप तो पहले से जानते हैं ना एक दूसरे को। विरुष्का क्या होता है? अरे मैडम, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा। आजकल वो फैशन है ना, शादी के बाद 2 लोगों का नाम मिला देते हैं। विरुष्का, सैफरीना और अपना वो यश। आपको सब पता लगता है, हाँ? अलग अलग तरह के लोगों से मुलाकात होती रहती है, तो मैडम मैंने बहुत सारा जनरल नॉलेज इकट्ठा कर लिया है। अच्छा ड्राइवर साहब, आपकी शादी हो गई? हाँ हाँ, हो गई सर। मेरा नाम अशोक है और मेरी बीवी का नाम लीला। अश्लील की शादी। क्या मैडम आप भी? सॉरी भैया, निकल गया। जी, हम वापस उसी रोड पे आ गए सर। हाँ। यहीं पे हम। यस, यहीं पे हम। याद है किसी तरह लड़ने आए थे मेरे साथ? अरे लड़ाई तो तुमने शुरू की थी, मैं तो तुम्हारे कैब ड्राइवर से बात करने आया था। एक्सक्यूज मी, मुझे पता है क्या बात करने आए थे, ठीक है? तुम्हें देखते ही डर गई थी मैं, इसलिए आई स्टार्ट शाउटिंग फर्स्ट। बट इट वाज अ गुड स्ट्रेटजी, वर्क फॉर दैट पुअर फेलो। वो गाय सिग्नल पे मेरी खड़ी बाइक को पीछे से ठोक दिया था साले ने, वो गाय। तुमसे ना मिलके ही मैं समझ गया था तुम एक लड़ाकू किस्म की लड़की। वैसे सीरियसली बहुत मजा आता है तुम्हारे साथ लड़ाई करने में। अच्छा। एंड थैंक गॉड वो सिग्नल सिर्फ 40 सेकंड्स का था और पीछे लोग हॉन्क कर रहे थे तुम्हें, वरना तुम जरूर वापस आते लड़ाई खत्म करने मेरे साथ। मैं नहीं जानती क्या तुम्हें? आजकल 2 मिनट का हो गया। How do you know that? Mr. Know It All. Fish. अरे तुम तो मीठा नहीं खाते, ये किसके लिए ले लिया? एक सेकेंड, are you stalking me? I think you're stalking me. I'm sure you're stalking me. No, I think you are stalking me. इसलिए मेरे गिफ्ट के इयररिंग्स पहन के निकली हो तुम। अब ले लिया है और वो ऑफर भी नहीं कर रहे। अच्छा बाबा, ये लो खाओ। हाँ लूंगी, खाऊंगी। तुम्हारे साथ पड़े पड़े वेस्ट होगा, इसके स्वेट में मैं खा लूं। भैया जी चिकन? नहीं मैडम, थैंक यू। खाने के मामले में तुमसे बड़ा भुक्कड़ मैंने देखा नहीं है, खासकर मीठे के मामले में। जब मैं तुम्हारे साथ थी ऐसा बिल्कुल नहीं लगा मुझे। अच्छा। तो मीठे थे क्या? कड़वे, नीम। आज तक बिना प्रेस की शर्ट पहन के कहीं भी निकल जाते हो। वेरी गुड। अरे यार, वो प्रेस किया था, वो सूटकेस में रख के खराब हो गया, सॉरी। You don't have to say sorry to me anymore. नहीं, तुम्हारे साथ आदत हो गई थी ना सॉरी बोलने की। I mean, गलती करते थे तो सॉरी बोलते थे, इसमें आदत क्या है? नहीं, गलती किसी की भी हो, सॉरी तो मुझे ही बोलना पड़ता। That is not true. First of all, मैंने कभी तुमसे सॉरी बोलने के लिए जबरदस्ती नहीं करी है। सॉरी बोले बिना तुम मानती भी तो नहीं थी। नहीं, लेकिन अगर गलती करोगे तो सॉरी तो तुम ही बोलोगे ना, तो फिर इसमें क्या लॉजिक? अगर गलती तुम्हारे फ्रेंड्स की है तो? तुम्हें फ्रेंड्स की बात करनी है?
तुम्हारे फ्रेंड्स की बात करें? तुम्हारे फ्रेंड्स जो अनइनवाइटेड कभी भी टपक जाते थे, फिर हफ्तों रुकते थे, जाते ही नहीं थे, कभी हमें अलोन टाइम स्पेंड नहीं करने दिया. वांट टॉक अबाउट फ्रेंड्स? By the way, how is Sam? What does that mean? How is Sam? I can't believe that तुम अभी भी. Sam is fine. Sam is fine. He's still my friend. He's a good friend, and he's fine. Still is. Oh my God. I don't believe कि तुम्हें अभी भी problem है. I mean, really. I mean, he's just a good friend, यार. And I can handle myself. Ah, you can handle yourself. मैं था ना वहाँ पे, मैंने देखा ना. क्या देखा? वही कि वो कैसे. क्या? कैसे क्या? क्या? हम डांस कर रहे थे यार साथ में. He was just dancing with me. अब कुछ नहीं था. तुम भी तो डांस कर रहे थे. हाँ, मैं भी डांस कर रहा था, लेकिन मेरा वो वैसा इंटेंशन नहीं होता था. ओह, मेरा इंटेंशन होता था. I mean, I don't believe कि तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हें छोड़कर मैं किसी और में इंटरेस्टेड थी कभी भी. क्या तेरे को मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? तुम्हारा वो फ्रेंड, मैं उसके इंटेंशंस के बारे में बात कर रहा हूँ. कुणाल, just shut up, ठीक है? मुझे नहीं करनी तुमसे ये बात. I can't believe we're still fighting about this. यार हो गया ना सब, खत्म हो गया हमारे बीच में अब सब. दादा एसी ऑफ करिए प्लीज. जी. क्या है? क्या देख रहे हो? दरवाजा खोल देती हूँ, आओ गोद में बैठ जाओ मेरी. हाँ, एसी ऑन करिए दादा. See, I can handle myself. कुणाल, तुम्हें याद है तुमने हमारी पहली डेट पे क्या कहा था मुझसे? क्या कहा? यही कि तुम मुझे इसलिए पसंद करते थे कि मैं एक इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट लड़की थी. तुम्हारे साथ रहते हुए मैं वो इंडिपेंडेंस खोने लगी थी. मतलब तुम्हारे साथ जब मैं थी तो मेरे डिसीजंस सिर्फ मेरे नहीं थे. मैं अक्सर वही चीज़ें करती थी और सिर्फ वही चीज़ें करती थी जो तुम सजेस्ट करते थे, और कहीं पे मेरी इंडिविजुअलिटी खोती जा रही थी. एक दूसरे के साथ रहते रहते डिसीजंस भी म्यूचुअल हो जाते हैं, और मैंने किसी बात पे तुम्हें मना नहीं किया है. एज यूजुअल तुम बिल्कुल नहीं समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. तो क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम? समझाओ ना, खोल के बोलो ना. मैं यही कह रही हूँ कि जब हम साथ थे तो मेरे डिसीजन सिर्फ मेरे नहीं होते थे, उसमें तुम भी शामिल हुआ करते थे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे बैंगलोर में वो जॉब ऑफर मिला था जो एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी, आई डिडंट टेक इट अप बिकॉज़ यू डिडंट वांट मी टू मूव आउट ऑफ द सिटी. नहीं, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाता ना, और मैंने सोचा कि तुम्हारी यहीं. तो जब दिल्ली में तुम्हें ऑफर मिला था और तुम झट से चले गए थे, तब लॉन्ग डिस्टेंस नहीं था हमारा. बट मैं जल्दी वापस आ गया था ना. 6 महीने जल्दी होता है, और तुम सिर्फ इसलिए वापस आए थे क्योंकि तुम्हें यहाँ के ब्रांच में प्रमोशन मिला था. अरे मेरा करियर भी इंपॉर्टेंट था यार. You knew कि उस टाइम पे I was desperately looking for something good. You knew that. Yeah, but I was not looking for anything good because मेरा करियर तो इम्पोर्टेंट था ही नहीं. मैंने वो दिल्ली वाला जॉब सिर्फ अपने लिए, I mean, हमारे फ्यूचर के लिए लिया था. Exactly. मैंने भी हमारे ही फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कहा था. और पता है, सिर्फ करियर ही नहीं,
तुमने पर्सनल लाइफ में भी मुझे फॉर ग्रांटेड लिया है। हाँ, ग्रांटेड तुम्हें। राइट। तुम्हें खुश करने के लिए मैंने अपने कितने डिजायर्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। तुम्हारा मूड ऑफ ना हो जाए इसलिए मेरे इतने सारे दोस्त थे जिनसे मैं टोटली कट ऑफ हो गई, एकदम दूर चली गई। मैंने कभी तुम्हें अपने दोस्तों से दूर जाने नहीं बोला था, और कई बार तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए, तुम्हारे स्टूपिड से बेसर पैर के डिमांड्स पूरे करने के लिए अपने दोस्तों को बीच पार्टी में छोड़ के निकला। वो डिमांड्स तुम्हारे अटेंशन के लिए थे कुणाल। I just wanted to feel loved by you, to have some attention from you, to feel pampered by my boyfriend. What is so wrong in तुम्हारी that? इतनी सारी बातें हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये बोलो, वो बोलो, ये पहनो, वो पहनो, यहाँ तक कि मेरा हेयर स्टाइल भी तुम्हें चूज करती थी, और मैं तुम्हारी हर बात सुनता था। क्यों सुनता था मैं? तुम्हारी खुशी के लिए ना, क्योंकि एक रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे के लिए ये सब करते हैं। थोड़ा सा सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है यार। हाँ, सैक्रिफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। काश जो वर्ड्स तुम यूज कर रहे हो वो तुम समझ भी पाते। I'm sorry. I'm sorry too. I think कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे थे। फर्क सिर्फ ये था कि मैं तुम्हें एक्टिवली कंट्रोल करती थी और तुम मुझे पैसिवली। कितना अच्छा होता ना कि हम बिना लड़े यही सब बातें पहले ही कर लिए होता तो। पर तुमने तो कॉल ही नहीं किया। I really waited for your phone call after that fight. मुझे लगता था कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। तुम भी तो कर सकती थी ना, बट तुम्हारा ईगो। तुम्हारे ईगो से तो कम ही है। हाँ। You know, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वो दोस्त होंगी जिसे तुम रैंडमली अचानक आज मिल जाओगे। क्या मतलब? तुमने अपना हॉरोस्कोप नहीं पढ़ा आज का? और तुम्हारे आज के हॉरोस्कोप में लिखा है कि तुम्हारी एक रैंडम अचानक मुलाकात होगी अपने एक पुराने दोस्त से। अच्छा। तुम ये हॉरोस्कोप कब से पढ़ने लगी? ऐसे ही कभी कभी सुबह एक बार तुम्हारा हॉरोस्कोप पढ़ लेती हूँ, लगता है कि कहीं ना कहीं मैं anyway, आज मुझे लगा कि शायद इन बातों में कुछ सच्चाई होती होगी। हॉरोस्कोप भी सच हो जाते हैं कभी। चलो, देर आए दुरुस्त आए, नहीं? या सच में तो देर नहीं हो गई है? हम वापस भी तो I mean, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि we know each other all the more now. So can't we? I'm seeing someone, Kunal. दो महीने पहले उसने मुझे प्रपोज किया और अगले महीने हमारा एंगेजमेंट है।
सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। दादा कितना कितना टाइम लगेगा? और बस पहुंच गए सर, थोड़ा दूर और। एक मिनट रुको। I'm saying something to her. 2 महीने पहले उसने मुझे प्रपोज किया और अगले महीने हमारा एंगेजमेंट है। दोबारा अलविदा, दोबारा रुखसतें, दोबारा अलविदा, दोबारा रुखसतें। बातों बातों में हम है कर लिए, हाँ दूरियां तो है फिर भी है कुर्बतें। दोबारा अलविदा, दोबारा रुखसतें। पैक कर दूं? रह गया था जो बाकी कह दे के आज मौका मिला, दिल को बातों से कर ले खाली, मिटा ले शिकवा गिला। तुझको बता दूं मैं कि भूल ना जा रे कहीं, तेरी खुशी नहीं है आज भी मेरी खुशी। खाली जेब में यादें फिर भर लिए, दोबारा अलविदा, दोबारा रुखसतें, दोबारा अलविदा, दोबारा रुखसतें। ये बात अब जान दे, आने वाले कल को न कर यूं उदास आ जान दे। नजरें फिराक क्यों आज ऐसे झुक गई, मेरी तलाश क्यों हर बार तुझ पे रुक गई। सोहबत में तेरी हम खैर खबर लिए, दोबारा अलविदा, दोबारा रुखसतें, दोबारा अलविदा, दोबारा रुखसतें।